Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3 of exercise 6.5. एक्सरसाइज 6.5 लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जब हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है। टोटली एक्सरसाइज हमारी पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड करती है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी आपको लास्ट वीडियो में दिया जा चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इन फिगर 6.53 इस क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम गिवन है। ABD इज अ ट्राइंगल इन right angled at A and AC perpendicular BD, then show that AB square is equal to BC into BD, AC square is equal to BC into DC, AD square is equal to BD into CD। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं पाइथागोरस थ्योरम भी किया है और सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व किया हमने। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ये स्क्वायर आता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो हमें ये देखना है कि जो ये साइड है कौन सी ट्रायंगल में लाई करी है, उन्हीं ट्रायंगल को आपने क्या करना है, सिमिलर करना है। ये चीज़ आपने देखनी है। सिमिलर करते ही आप साइड्स की रेशो लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी और आपने फिर देखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तीनों पार्ट्स में आपको ऐसे करना है। बस आपको यही पहचान करनी है कि हमें कौन से रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए कैसे ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। बिना डायग्राम का आपका क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो डायग्राम मैंने देखो बुक में किस तरह से दिया हुआ डायग्राम मैंने दूसरी तरह से बनाया है। बुक में आपका 90 का एंगल नीचे शो किया गया, मैंने यहाँ पर ऊपर टॉप पे रखा है। देखो इस तरह से रखने में हमारा टारगेट ये है कि हमारी राइट ट्रायंगल ठीक बने, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर और बेस का आपका पार्टीशन ठीक हो सके। इस ट्रायंगल में इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ABD राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल एट ए, ये आपका ये वाला एंगल राइट एंगल है, टोटल एंगल मतलब पॉइंट A पर एंगल 90 का बना हुआ है और पॉइंट A से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। AC परपेंडिकुलर ऑन BD है। देन शो दैट ABD इज अ राइट ट्रायंगल, गिवन में आपने लिखना है एंगल A 90 है एंड AC परपेंडिकुलर BD है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। अब आपने ये देखना है जो साइड की आपको रिजल्ट लाना है वो कौन सी ट्रायंगल में लाई कर रहा है, AB स्क्वायर। AB कौन सी ट्रायंगल के लिए, एक तो ABC के लिए है और एक मेन ट्रायंगल के लिए। तो यहीं से हमें आइडिया लग चुका है कि ACB ट्रायंगल को और मेन ट्रायंगल ABD को क्या किया जाए, सिमिलर प्रूव किया जाए। तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ACB, मैंने राइट लिखा और पॉइंट C पर इस ट्रायंगल में 90 का एंगल बना हुआ है और मेन ट्रायंगल में मेरा पॉइंट A पर बना हुआ है। तो राइट ट्रायंगल जब आप लिखोगे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना किस पॉइंट पर राइट एंगल बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास ACB में पॉइंट C पर 90 एंगल है और BAD ट्रायंगल में पॉइंट A पर 90 का एंगल है। 90 ने आ गया हमारे पास और B एंगल क्या है, कॉमन एंगल है। ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो चुकी है ACB और यहाँ आपने ध्यान से नेम लिखना है क्योंकि ये आपने नेम आपने सही सिंबॉलिक फॉर्म नहीं दी तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैच करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्रायंगल को आप किसी भी वे में लिखो। सेकेंड ट्रायंगल को A के साथ कौन सा एंगल इक्वल है, A के साथ आपका, क्योंकि A पर यहाँ कौन सा एंगल बना हुआ है, ट्रायंगल ACB सिमिलर है। अब देखो ACB सिमिलर है, ACB सिमिलर है होल ट्रायंगल के साथ। अब यहाँ देखो पॉइंट यहाँ पर 90 का एंगल पॉइंट C पर है और मेरा C क्या मिड में है। तो यहाँ पर आप मेन ट्रायंगल में पॉइंट A पर 90 है तो A को मिड में रख दो और B भी कॉमन है, B पीछे है, B कॉमन है। तो न अब A का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, D बनेगा। क्या बनेगा, D। तो आपने चार चीज़ ध्यान रखनी है। पहले आपने C लिखा, मैंने ट्रायंगल ACB लिखी हुई है तो C के साथ तो C रहेगा, B के साथ B है और हमने ट्रायंगल कौन सी को इसके साथ सिमिलर की है, DAB, BAD की है तो A के साथ B बचेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये आपकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है ये ठीक होनी चाहिए। मैंने यहाँ BAD लिखा लेकिन जहाँ आप सिमिलर प्रूव कर चुके हो वहाँ आपने सीक्वेंस ठीक अप्लाई करने में बार बार हर क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ। ये ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो चुकी हैं। अब हम क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये आपका सिंबल सही है ना,
ए सी कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब अब देखो राइट ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है। तो दैट मीन्स बेस के साथ बेस, परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के साथ हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मीनिंग ये होता है। अब ए सी बाय में डी ए, सी बी बाय में ए बी, देखो ऐसे चलना है, ए बी बाय में डी बी। अब मुझे फर्स्ट रिजल्ट में क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर देख लाने के लिए हमें देखो कौन सी रेशो चाहिए, देखो ए बी स्क्वायर ऐसे आएगा। सेकेंड एंड थर्ड रेशो को ले लो, सी बी बाय में ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय में डी बी। तो हम क्या करेंगे, वी टेक सी बी बाय में ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय में डी बी, सी बी इंटू डी बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ चुका है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी बी। देखो यहाँ सी बी था लेकिन रिजल्ट में आपको क्या प्रूव करना है, बी सी प्रूव करना है, बी सी इंटू बी डी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर, अब ए सी स्क्वायर देखो ये साइड देखो कहाँ लाई करिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अब देखो ये वाली साइड है, उधर से ये है, तो यहीं से हमें आइडिया लग गया ये साइड्स कौन कौन सी ट्रायंगल से रिलेट कर रही हैं, इन दोनों से। दैट मीन्स इन दोनों को क्या करना चाहिए, सिमिलर प्रूव करना चाहिए। ट्रायंगल ए सी बी और ए सी डी को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। देखो ये एक क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन भी किया है, जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया था। जब हमें एक राइट ट्रायंगल के राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर के दोनों ओर वाली आपको ट्रायंगल प्रूव करनी है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर का कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा, उसमें थ्योरम का रिजल्ट लिखना पड़ेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर आपने परपेंडिकुलर के एक साइड वाली ट्रायंगल और मेन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो आपकी एंगल सिमिलरिटी बन रही है। देखो पहले अभी मैंने इसको सिमिलर प्रूव किया। ऐसे ही नेक्स्ट रिजल्ट के लिए इस ट्रायंगल को होल ट्रायंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है, उसमें भी एंगल सिमिलरिटी हो जाएगी। लेकिन परपेंडिकुलर के दोनों ओर वाली अगर आपको ट्रायंगल सिमिलर करनी है, तो उसके लिए आपको ये लिखना है, इन ट्रायंगल ए सी बी एंड डी ए बी, ए सी डी, if a perpendicular is drawn from the right vertex of right triangle to the hypotenuse, then triangle on the both sides of perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। देखो हम होल ट्रायंगल के साथ जो पहले वे में मैंने क्या बताया, एंगल सिमिलरिटी से किया, वहाँ पर भी ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा वो क्वेश्चन सिंपल वे में हो रहा है, तो हम उसको एंगल सिमिलरिटी से करेंगे। लेकिन परपेंडिकुलर के दोनों ओर की जब आपका आए, तो उसमें आपको इसी कॉन्सेप्ट से सिमिलर प्रूव करना है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो सिमिलरिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं हो रही। उसके लिए ओनली 1 and 1 यही आपके पास ऑप्शन है उन दोनों को सिमिलर करने का। ट्रायंगल ये प्रॉपर्टी लिखनी है और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख दोगे ट्रायंगल ए सी भी सिमिलर है डी सी ए। अब देखो ऐसे केस के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मैं इसकी सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखूं। मैं आपको डायग्राम में बता रही हूँ आपने कैसे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने ले लिया ए सी बी। पहले वाले केस में तो देखो हमने एंगल में मैच कर दिए, बी के साथ मैंने बी ले लिया, सी के साथ ये। हमने इस क्वेश्चन में ए सी बी के साथ क्या लेना है, आपको ए सी डी लेना है। तो ऐसे नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने कैसे ध्यान रखनी, मैंने यहाँ एंगल मार्क किए हुए हैं। पहले देखो पहला नेम तो आप जैसे मर्जी लिखो, ए सी बी, ए सी बी। तो ए के साथ डी पड़ रहा है, सी के साथ तो सी रहेगा, सी यहाँ मिड में है तो सी मिड में रख दो। अब यहाँ आपको साइडों वाले दोनों नेम लिखने हैं, ए के साथ क्या आना चाहिए, बी के साथ क्या आना चाहिए। अब यहाँ देखो ए एंगल आपका कहाँ लाई कर रहा है, ए सी बी में ए एंगल कहाँ लाई कर रहा है, ए एंगल ए सी बी में कहाँ लाई कर रहा है, ये आपकी इस ट्रायंगल का ये क्या है, बेस है, बिग बेस होता है, बड़े वाला बेस। और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ए एंगल हमारा कहाँ लाई कर रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। अब इस डायग्राम में देखोगे बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, डी। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप क्या रखोगे, डी। समझ आ चुकी है। मैंने आप देखो लिख के भी दिखाया है, ए के साथ क्या रखना है आपने, डी। ऐसे अब बी का देखो, सी के साथ तो सी है क्योंकि सी दोनों पर परपेंडिकुलर है। बी के साथ क्या रखना है, ए। अब बी एंगल
बी एंगल यहाँ पर क्या है, किसके बिटवीन में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में। तो इसका परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल का क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल क्या है, ए। तो बी के साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सी पर दोनों का 90 बना हुआ है। तो इस तरह से आपने सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है, क्योंकि अगर आपने सही नहीं लिखा तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की मैचिंग है ना, ये आपकी गलत हो जाएगी। अब तीनों साइड की आप रेशो लिख दो, ए सी बाय में डी सी, सी बी बाय में सी ए बी बाय में डी ए। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, ए सी स्क्वायर चाहिए। आप देखो ए सी स्क्वायर मेरा कैसे बनेगा, ए सी स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो ए सी सी ए, या फर्स्ट और सेकेंड रेशो को लो। तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली 2 रेशो लेनी है जो आपको प्रूफ करना है। दिस फर्स्ट एंड सेकेंड रेशो लेते हैं, ए सी बाय में डी सी इज इक्वल टू सी बी बाय में सी ए। देखो ए सी है, इसको मल्टीप्लाई सी ए है। आप पहले तो ऐसे लिख दो, ए सी इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू डी सी। अब आपने इसको क्या करना है, ए सी, और इधर सी बी का क्या आ जाएगा, बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी सी इंटू डी सी। तो हमारा क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, बी डी इंटू सी डी। ए डी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी डी इंटू सी डी। अब देखो ये ध्यान रखो, ए डी स्क्वायर कौन कौन सी ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए और मेन ट्रायंगल के लिए। अब ऐसे में जब साइडों वाली ट्रायंगल आ रही है ना, जैसे ये ट्रायंगल है, एक साइड वाली है और मेन ट्रायंगल आ रही है, अब ये भी साइड वाली और मेन ट्रायंगल आ रही है, तो इसमें आप एंगल सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर के साइड दोनों और वाली आई, जैसे इसे पहले पार्ट में किया, तो आपको प्रॉपर्टी लिख के फिर सिमिलर प्रूव करना है। अब मुझे आशा है शायद आपको समझ आ गया होगा मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ क्योंकि एक तो हमारे पास कॉमन एंगल मिल जाता है और एक हमारा 90 वाला एंगल है, तो एंगल सिमिलरिटी से हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो क्या करेंगे, अब हमें पता लग चुका है रिजल्ट को देके, ए डी स्क्वायर है, ए डी साइड एक इस ट्रायंगल के लिए और एक मेन ट्रायंगल के लिए, और बी डी एंड सी डी, बी डी आपकी मेन ट्रायंगल की साइड है और सी डी छोटे वाले ट्रायंगल के लिए है। तो ट्रायंगल हमने इसको और मेन ट्रायंगल को लेना है, सिमिलर प्रूव करना है। इस ट्रायंगल का नेम क्या लिखोगे, ए सी डी, और मेन ट्रायंगल का नेम क्या लिखोगे, बी ए डी। तो ए सी डी को बी ए डी के साथ सिमिलर प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड बी ए डी, सी पर आपका यहाँ 90 का एंगल है, मेन ट्रायंगल में बी ए पर 90 है, बी ए डी 90, एंगल डी डी कॉमन है, ट्रायंगल ए सी डी। अब सेकंड ट्रायंगल लिखने से पहले थोड़ा रुक जाना, ध्यान से सोच के लिखना, ऐसे नहीं नेम लिख दिया बाद में कटिंग करते फिरो, ध्यान से सोच के लिखो। ए सी डी देखो, डी के साथ तो डी है, नो डाउट लिख दो। सी के साथ क्या है, यहाँ सी पर 90 का एंगल है, यहाँ पर ए का, तो इस ट्रायंगल में पॉइंट है। बाकी बचा हमारे पास क्या है, ए और इधर बी, तो जो बच गया नेचुरली वही आएगा। तो पहले तो मैंने ए सी डी लिख दिया, अब ए सी के साथ ए का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, डी डी कॉमन है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, बी आएगा। तो ट्रायंगल आपकी सही आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए सी बाय में बी ए, सी डी बाय में ए डी बाय में बी डी। अब मुझे क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए। ए डी स्क्वायर देखो कैसे आएगा, सेकेंड एंड थर्ड रेशो, देखो ए डी। तो आपने तीनों, ये नहीं हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपने रिजल्ट को लाने के लिए ये चाहिए, सी डी बाय में ए डी बाय में बी डी। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी। ये थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव हो चुका है। थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to twice AC square. बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत छोटा है। हमें कहा जा रहा है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, और क्या गिवन है, राइट एंगल भी है। मतलब ये आपने सिंपली आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ी हुई है, लेकिन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल, राइट मतलब जिसमें एक एंगल क्या है 90 का है। अब आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस भी होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी इसमें 2 साइड इक्वल कर सकते हो, और आपको साथ में रिजल्ट भी प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, गिवन आपने डायग्राम ऐसा बनाना है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है आइसोसेलेस।
अब इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज अ लॉन्गर साइड, ये तो हमें पता है। इसमें परपेंडिकुलर और बेस ही आपका दोनों इक्वल हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपने डायग्राम ऐसा बनाना है, और राइट एंगल है यहाँ पर गिवन है, सी पर राइट एंगल है, AC इज इक्वल टू BC आपको शो करना है। मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है, 90 का एंगल गिवन है यार। राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन आइसोसेलेस है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बड़ा केयरफुली बनाना है। AC इज इक्वल टू BC, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। यहाँ पर लिखोगे दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BC एंड एंगल C इज इक्वल टू 90। टू प्रूव क्या करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। इन राइट ट्रायंगल ACB वी नो दैट क्या होता है, आपको ये तो पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास क्या है, AB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या लोगे, AC स्क्वायर, बेस क्या लोगे, AC स्क्वायर। अब आपको जो प्रूव करना है, लेफ्ट साइड में तो हमारा AB स्क्वायर है, लेकिन राइट साइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्वाइस AC स्क्वायर। तो आप BC की जगह AC लिख सकते हो ना, क्योंकि AC और BC क्या हैं, इक्वल है, गिवन है ये, ठीक है। BC की जगह हम AC लिख देते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, AC। इसी तरह से आपको ट्वाइस BC स्क्वायर भी कहा जा सकता था, तो आप क्या करते, AC की जगह BC रिप्लेस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे क्वेश्चन में आपको प्रूफ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। BC के रिप्लेस में हमने AC लिख दिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना आ गया, ट्वाइस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ट्वाइस AC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगेन AC इज इक्वल टू BC, and if AB square is equal to twice AC square then prove that ABC is a right triangle। देखो यहाँ पर 2 रिजल्ट्स गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी गिवन है, और इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर ये भी गिवन है, एंड आपको प्रूव करना है राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब एक एंगल आप 90 शो करोगे। तो अब ये गिवन रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल 90 होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, AC इज इक्वल टू BC। देखो राइट एंगल प्रूव करना है तो हम स्टार्टिंग से ही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। AC इज इक्वल टू BC गिवन है, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, ये भी आपका गिवन में है, और हमें प्रूव करना है ABC इज एन राइट ट्रायंगल। प्रूफ में आ जाओ, इन AB स्क्वायर, सबसे पहले इस गिवन रिजल्ट को लिखो, AB स्क्वायर किसके इक्वल है, ट्वाइस AC स्क्वायर। तो इस ट्वाइस AC स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर राइट कर सकते हैं। और आपको ये भी गिवन है AC इज इक्वल टू BC है, तो एक AC की जगह मैं BC लिख दूं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, जो लॉन्गेस्ट साइड है AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो दैट मीन्स क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। ऐसा सिर्फ राइट ट्रायंगल में पॉसिबल है ना, कि एक साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड। द ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल, और कौन से पॉइंट पर है, क्योंकि जो AB क्या आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी ना। तो अब हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज के सामने ही हमारा राइट एंगल प्रूव करता है। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें राइट एंगल कौन सा, किस पॉइंट पर बन रहा है। तो हमें ये पता होना चाहिए राइट एंगल है, राइट एंगल किस पर बन रहा है, C पर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।